आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल दो कदम में। क्या आपका बच्चा भी पढ़ाई में कमज़ोर है? बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट कम क्यों है? इसके पीछे अक्सर छोटे छोटे लेकिन बहुत गहरे कारण होते हैं, जिनको हम एज अ पेरेंट आउट ऑफ इग्नोरेंस वैल्यू नहीं करते हैं, इसलिए वो सिंपली नज़रअंदाज होते जाते हैं। नतीजा तब सामने आता है जब बच्चा पढ़ाई से दूर भागने के बहाने ढूंढने लगता है। वीडियो में कुछ आसान टिप्स के बारे में बात करूंगी, जिससे बच्चे का पढ़ाई की ओर रुझान बढ़ेगा। पहले वो बात करेंगे जिन्हें समझना और उन पर अमल करना पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हाँ, परफेक्ट पेरेंट बनने की कोशिश मत करिए। बच्चे के इनिशियल ईयर फाउंडेशन ईयर होते हैं, जो कि 2.5-3 साल से लेकर ग्रेड 5 तक का पीरियड होता है। रिमेंबर, ये ही पेरेंटिंग के क्रूशियल ईयर्स होते हैं। इन ईयर्स में पेरेंट्स को अपने आप पर वर्क करना होता है। वैसे तो पेरेंटिंग के लिए कोई स्पेशल रूल नहीं होते, लेकिन फिर भी पेरेंट्स को वो स्टैंडर्ड्स अपने लिए सेट करने होते हैं जिनको वो अपने बच्चे में देखना चाहता है, जैसे पोलाइटनेस, दूसरों के प्रति रेस्पेक्टफुल होना, असर्टिव, कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट, कैरिज्मेटिक एंड सो ऑन। पॉइंट नंबर 1, मोबाइल से दूरी बनाए रखिए। मोबाइल का यूज़ केवल कॉल करने या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी लेने तक ही सीमित रखिए। ऐसा करने से आपका मैक्सिमम टाइम आपके परिवार के लिए तो होगा ही, साथ ही इसके अनगिनत फायदे आपको लंबे समय तक मिलते रहेंगे। पॉइंट नंबर 2, बच्चे को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दूसरे बच्चों की कंपनी दीजिए। बच्चे को पार्क में, रिलेटिव्स के पास या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में लेकर जाएं और वहाँ उसे फ्री छोड़ दें। ऐसा करने से बच्चा फ्रेंड्स बनाना सीखेगा, शर्मीला नहीं होगा, केयरिंग और शेयरिंग सीखेगा, अपनी बात अपने फ्रेंड्स के बीच रखना सीखेगा, यानी कि आपका बच्चा एक एक्सट्रोवर्ट बच्चा बनेगा। याद रखिए, ज़्यादा टोका-टाकी और एक्सेसिव केयर से बच्चा एक्सप्रेसिव नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3, घर पर छोटी सी लाइब्रेरी या बुक कॉर्नर बनाइए। जब वह अपने मम्मी पापा को बुक्स या मैगजीन पढ़ता देखेगा तो उसे पढ़ाई का माहौल मिलेगा और होगा ये कि वो खुद बुक से दोस्ती करेगा। केवल इतना करने मात्र से उसकी सभी बेसिक स्किल्स डेवलप होती जाएंगी। अब जब बच्चे का स्कूल में एडमिशन का समय आएगा तो उसे फ्रेंड्स बनाना आसान होगा। वो कंफर्टेबली स्कूल में एडजस्ट हो पाएगा। रादर उसे स्कूल का नया माहौल, एक बड़ा सा प्लेग्राउंड और रोज होने वाली नई नई एक्टिविटीज एक्साइट करेंगी। अब बात करूंगी पेरेंटिंग की हाईली इफेक्टिव अल्टीमेट टिप्स के बारे में, जिससे बच्चे की पढ़ाई की फाउंडेशन मजबूत होगी, क्योंकि उसके बेसिक्स क्लियर होंगे। नंबर 1, अपने बच्चे को खुद पढ़ाइए। ग्रेड 5 तक हर माँ अपने बच्चे को पढ़ा सकती है। ग्रेड 6 ऑनवर्ड्स किसी एक सब्जेक्ट की जिम्मेदारी अगर फादर ले लें तो सोने पे सुहागा होगा। अदरवाइज फादर को अपने बच्चे की स्टडी में किसी न किसी रूप में इन्वॉल्व होना बेहद जरूरी है। इससे एक नहीं कई फायदे होंगे। ये मानकर चलिए कि स्कूल या ट्यूटर नहीं, बल्कि आप हैं जो अपने बच्चे को गहराई से बेहतर समझ सकते हैं। इससे आपके बच्चे को तो सपोर्ट मिलेगा ही, साथ ही वह अपनी हर उलझन आपसे शेयर करेगा। स्पेशली फादर का इन्वॉल्वमेंट उसे बार बार एहसास कराएगा कि मेरे पेरेंट मेरी स्टडी के लिए कंसर्न है। साथ ही बच्चे और फादर के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेगी, जो आने वाले सालों में कई तरीके से मददगार साबित होगी। पॉइंट नंबर 2, 7th 8th ग्रेड तक आते आते बच्चा समझदार हो जाता है। उसे ट्यूशन की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके लिए घर पर ग्रुप ट्यूशन देने की कोशिश करें। ऐसा करने से बच्चा आपकी आंखों के सामने पढ़ेगा। ट्यूटर क्या पढ़ा रहा है, उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, इन सभी बातों पर आपकी नज़र रहेगी। इस तरह से बच्चे का ध्यान भटकने के चांसेस कम होंगे। बच्चे को पढ़ाई के लिए ना ही कंपेयर करें और ना ही कंपेल करने से आप उसे इंटेलिजेंट नहीं बना सकते।
अगर आपका बच्चा किसी चीज को सीखने में टाइम ले रहा है तो नथिंग इज रॉन्ग इन इट। ऐसे में जनरली पेरेंट्स जल्दी पेशेंस लूज करते हैं और नेगेटिव रिमार्क्स देने लगते हैं। यहीं से कहानी शुरू होती है और बच्चा महसूस करने लगता है कि उसको लर्निंग डिफिकल्टी है। बच्चा पढ़ाई में कमजोर है तो आमतौर पर इसकी दो वजहें होती है। नंबर 1, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। नंबर 2, वो मेहनत तो करता है लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आता। मतलब उसके पढ़ाई करने के तरीके को बदलने की जरूरत है। चलिए बात करते हैं पढ़ाई का क्या तरीका होना चाहिए जिससे इंटरेस्ट भी डेवलप हो और रिजल्ट भी अच्छा मिले। आपको केवल 2 बातों पर ध्यान देना होगा। नंबर 1, बच्चा डेली बेसिस पर अपना होमवर्क पूरा करे, वो भी किसी ट्यूटर की हेल्प से नहीं बल्कि खुद से। एज पर होमवर्क पॉलिसी, एक स्कूल बच्चे को एक दिन में 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा का होमवर्क नहीं दे सकता है। हो सकता है बच्चे को सभी सवालों के जवाब ना आए। इस केस में आप उसे हेल्प करें, उसे आंसर समझाएं, लेकिन ध्यान रहे कि अब उसे आंसर अपनी लैंग्वेज में खुद फ्रेम कर लिखना होगा। इस तरह से उसके 2 सब्जेक्ट का होमवर्क पूरा हो जाएगा। रीडिंग सब्जेक्ट्स के लिए डेली बेसिस पर जितना उसे स्कूल में पढ़ाया जाता है उतना उसे घर पर रिवाइज करना होगा। घबराइए नहीं, स्कूल में 30-35 मिनट्स के पीरियड में एक पूरा लेसन तो पढ़ाया नहीं जाता है, केवल कुछ सब टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, मुश्किल से किताब का 1 या 1.5 पेज। बच्चे को घर पर उसे लाउडली पढ़ने को कहें, क्योंकि जोर से पढ़ने से वह जो पढ़ रहा है उसका फोकस उस पर बना रहेगा। अब थोड़ा समय आपको देना होगा। उसने जो पढ़ा है उस पर जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आपको लगता है वर्बली पूछ लीजिए। ऐसा करने से कंसेप्ट क्लियर होगा, बच्चा क्लास में रेस्पॉन्ड करेगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसे एप्रिसिएशन मिलने लगेगा। मत भूलिए कि आपके बच्चे को आपके इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। हो सकता है इनिशियली इस प्रोसेस में ज़्यादा समय लगे, पेशेंटली एनकरेज करते रहिए। नो डाउट आपका बच्चा निश्चित रूप से बेहतर करने लगेगा। इसके अलावा अपने बच्चे को पूरा बोलने का मौका दें। ऐसा करने से वो अपने मन की सब बातें आपसे शेयर करेगा। उसे समस्या का समाधान ना बताएं बल्कि उसे खुद समाधान ढूंढने दें। उसको इमोशनली स्ट्रांग बनाएं ताकि वो छोटी छोटी बातों से हर्ट ना हो। फेलियर को भी एक्सेप्ट करना सिखाएं। रिमेंबर, इनिशियल ईयर्स आर क्रूशियल ईयर्स फॉर पेरेंटिंग।